Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the making of a scientist. So let us see. In his senior year, अगले वर्ष, he went a step further. वह एक कदम और आगे बढ़ गया. He grew cells from a monarch wings. ही माने उसने, ग्रू माने विकसित किया, सेल्स माने कोशिकाओं को, फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स, राजा तितलियों के पंख से. इन ए कल्चर, संवर्धन में. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स इन ए कल्चर, उसने संवर्धन में राजा तितलियों के पंख से कोशिकाओं को विकसित किया. एंड शोड, और यह दिखा दिया, दैट की द सेल्स वुड डिवाइड, कि कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं, एंड डेवलप, और विकसित हो सकती हैं, इनटू ए नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, एक सामान्य तितली के पंखों के समान. ओनली इफ दे वेयर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, ओनली इफ, केवल तभी जब, दे वेयर फेड, उन्हें पोषित किया जाए, द हार्मोन से, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, उन सुनहरे धब्बों से, केवल तभी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से निकलने वाले हार्मोन से पोषित किया जाए. द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. द प्रोजेक्ट, इस परियोजना ने, वन माने जीता, फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान, फॉर जूलॉजी, जंतु विज्ञान का, एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में. इस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जंतु विज्ञान का प्रथम स्थान प्राप्त किया. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक करने के बाद गर्मी के मौसम को, डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, उसने आर्मी प्रयोगशाला में, एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग की प्रयोगशाला में काम करते हुए बिताया. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने स्नातक करने के बाद गर्मी के मौसम को, डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे काम करते हुए बिताया. द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी के मौसम में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर द एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वर्ष के समापन पर, एल्ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एल्ब्राइट वेंट बैक, वापस गया, द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग की प्रयोगशाला में, एंड डिड मोर वर्क, और अधिक कार्य किया, ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, उन सुनहरे धब्बों से निकलने वाले हार्मोन के ऊपर. एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गया, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और उन सुनहरे धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर और अधिक कार्य किया. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग माने प्रयोग करके, लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला के, सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक, इंस्ट्रूमेंट औजारों का, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में सफलता प्राप्त किया. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में सफल हो गया. ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 वर्ष बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर्स, अपने जूनियर वर्ष में, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ. एब्राइट को कोशिकाओं के जीवन के संबंध में अपने नए सिद्धांत का विचार आया. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन. इट केम वाइल, यह उस समय आया जब, ही वॉज लुकिंग, वह देख रहा था, एक्सरे फोटो को, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर,
रासायनिक ढांचे के ऑफ ए हार्मोन, एक हार्मोन के। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह विचार उसे तब आया जब वह एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे के एक्सरे फोटो को देख रहा था। When he saw those photos, जब वह उन फोटोज़ को देखा, ए ब्राइट डिडंट शाउट यूरेका, तो ए ब्राइट इस प्रकार से नहीं चीखा कि मुझे मिल गया, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसे विश्वास था दैट कि एलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कीटों के हार्मोन के इस शोध के साथ साथ द फोटोज़ गेव हिम द आंसर ऑफ वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, इन फोटो ने गेव हिम, उसको प्रदान किया, द आंसर, उत्तर, टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल, जीव विज्ञान की एक पहेली का भी उत्तर दे दिया। एलॉन्ग, बट ही बिलीव, लेकिन वह इस बात का विश्वास करता था, along with his finding about insect hormone, इंसेक्ट हार्मोन, कीटों के हार्मोन की खोज के साथ साथ द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, इन फोटो ने उसे जीव विज्ञान की कई पहेलियों का उत्तर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ इट्स DNA, किस प्रकार से कोशिकाएं अपने DNA के विवरण को पढ़ सकती हैं। DNA इज द सब्सटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, DNA एक कोशिका के नाभिक का ही एक पदार्थ होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता का नियंत्रण करता है। DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, DNA ही कोशिका के नाभिक का एक पदार्थ है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता के गुणों का नियंत्रण करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यह कोशिका के कार्य और उसके रूप अथवा आकार का निर्धारण करता है। दस DNA इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार DNA ही कोशिका का संपूर्ण विवरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।